बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। और आज हम जो है अपने चैनल पे ये खूबसूरत और बहुत ही प्यारी वीडियो जो है वो लाए हैं कि हम आपको एक तो ये बताएंगे कि ये इंजन जो है वो कौन सी गाड़ी का है, कौन सी गाड़ी का मॉडल है, ठीक है। और दूसरा हम जो है ये जो है इसके फिट करने लगे हैं पिस्टन। हाँ जी, ये हम संभल करने लगे हैं, इंजन जो है वो असम्बल करने लगे हैं। तो हम आपको दिखाएंगे कि ये किस तरह और कितनी आसानी से 2 मिनट के अंदर जो है हम वो फिट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले उस्ताद मनसब ये बताएं कि ये माशाल्लाह ये तो मुझे इंजन लग रहा है ऐसे कि जैसे ये 2021 मॉडल गाड़ी का इंजन है। तो ये सारा कुछ आपने कैसे किया? इसको मैंने पहले भी देखा था, तो इस इंजन की बड़ी बुरी हालत थी। उधर से दिखाएं ज़रा। ये देखें जी, ये देखें माशाल्लाह, ये बिल्कुल ब्रांड न्यू हुआ है। और अच्छा, आप मुझे बताएं कि ये कौन सी गाड़ी का इंजन है? ये है 91 मॉडल गाड़ी है, मेहरान। लो जी, मेहरान गाड़ी का इंजन है और 2091 मॉडल गाड़ी है, इस्लामाबाद। ये बंदा ठीक है, तो उन्होंने वीडियो देख ही आए मेरे पास। अच्छा, तो वो कह रहे यार मेरा ना शौक है कि गाड़ी का इंजन आपसे बनवाऊँ और 0 मीटर की तरह हो। अच्छा, ये 0 मीटर से भी आगे लग रहा है। ये देखें माशाल्लाह से कि इसमें कोई पहले तो है कोई कार्बन, कोई जंग इसमें नजर नहीं आ रहा। तो ये कैसे आपने किया? ये इसकी अच्छी हालत कैसे आपने की? अच्छी हालत ऐसी आई है कि इसको पहले तो हमने साफ किया है, कार्बन इसके उतारे हैं। अच्छा, पेट्रोल, मिट्टी का तेल, रेग मार वगैरह ये सब लगा के इसको हमने बिल्कुल साफ किया है। ठीक है। साफ करने के बाद हमने इसको पेंट करवाया। अच्छा, ये पेंट हुआ है? पेंट करवाया हमने। ठीक है, तो ये आपने खुद पेंट किया है? ये जो पेंट ब्लैक पेंट हुआ है, पेंट वालों से करवाया हमने। अच्छा, पेंट वालों से स्पेशल जो है उन्होंने। हाँ। तो उन्होंने ऐसे किया होगा, यहाँ पे कोई चीज़ रखी होगी, ऐसे ही है ना? हाँ। तो उसके बाद जो है ये पेंट करने से पहले हमने यहाँ पे आयल लगाया इसको। आई लगाया? यहाँ पे असर नहीं करे। अच्छा, ठीक है, ठीक है ना? ठीक है, उनसे फेस हमें चाहिए, ठीक है। फेसों पे हमने आयल लगाया। ये नज़र भी आ रहा है, हाँ नज़र भी आ रहा ये है, देखें, हाँ जी, आयल लगाया हुआ है। ठीक है, तो आयल लगाने की वजह से जो फेस पे नहीं आया, ठीक है। ठीक है। तो बाकी जो है पेंट की ये लिमिट है कि ये ऐसे नहीं जाएगा। वॉश कराने से ये अंदर भी पेंट नजर आ रहा है, तो ये भी ऐसे ही लग रहा है जैसे ये पेंट है। ये सफाई है, ठीक है, वो ये सफाई है, ये ओरिजिनल है, ये ओरिजिनल पेंट है ना। तो ये ऐसे ही लग रहा है कि जैसे ये बैरूनी है, बिल्कुल अंदर है, ठीक है। अच्छा, तो उसके बाद जो है ये क्रैंक शाफ्ट हमने चेंज किया है। इसका 125 चल रहा था, ठीक है, 125 पे चल रहा था। अब 125 का क्या मतलब है? यानी कि लास्ट स्टेज इसकी। अच्छा, होता है ना स्टैंडर्ड, फिर 25, फिर 50, फिर 75, फिर 100, फिर 125। अच्छा, तो 125 के ऊपर जो है ना, ये मैंने समझा नहीं है कि ये इसके ऊपर चलेगी। ठीक है, तो आप नहीं 125 पे क्या चल रहा था? ये शेफट क्रैंक शाफ्ट। अच्छा, क्रैंक शाफ्ट 125 पे जा रही थी, ठीक है, और पिस्टन इसके 100 पे जा रहे थे, ठीक है। तो ये चेंज करने के काबिल थे, मतलब चेंज होने ही थे। हाँ, अब मैंने इसको स्टैंडर्ड पे लेके आया। अच्छा, ठीक है। स्टैंडर्ड क्या होता है? स्टैंडर्ड होता है कि STD जो जेन्युइन साइज 0 का होता है। नहीं, वो क्या होता है? वो साइज तो बताए ना। क्रैंक का साइज होता है। अच्छा, 0 होगा। हाँ, 0 का स्टैंडर्ड पे स्टैंडर्ड। ये जो लोग देख रहे हैं, जो इस चीज़ को समझते हैं, उनको पता चल जाएगा। ठीक है। ये क्रैंक शाफ्ट जो है हमने चेंज किया, कबाड़ से ली है, ठीक है। अच्छा, तो ये पिस्टन इसके जो है ये स्टैंडर्ड है। ये ब्रांड न्यू लिए हैं कि नहीं? नहीं, हाँ, स्टैंडर्ड ही है। ये हमने लिए हैं कबाड़ से ही, ठीक है। जो असम्बलियाँ पड़ी हुई होती हैं, हम्म, तो मैंने खुलवा के वहाँ से क्रैंक शाफ्ट ली है। ये राडों के समेत पिस्टन लिए हैं, जो आर्ट्स कंपनी के होते हैं, जापानी है। आर्ट्स, ठीक है, ये भी लिखा हुआ है बिल्कुल आर्ट। अब आपने ये देख लें कि स्टैंडर्ड पे कैसे लेके आए हूँ कि ब्लॉक इसका बिल्कुल रिपेयर के काबिल था। अच्छा, तो मैंने इसको स्लीवें लगवाई हैं। किधर से? ये 100 पे चल रहा था पहले। अच्छा, अब इसकी स्लीवें लगेंगी। ठीक है। वो तो स्लीव क्या होती है? स्लीव होती है कि इसके अंदर जो बुश लगते हैं, ठीक है, बोर करने के बाद इसके अंदर स्लीव लगती है, ठीक है, जिसके साथ ये पिस्टन जो है ये बिल्कुल इसमें पूरा जाएगा। सही है, यानी कि ये पिस्टन के बराबर जो है इन्होंने कर दिया। अच्छा, अब सबसे पहले हमें ये बताएं, ये तो होगी चीज़, ये आपने सारा इसका काम करवा दिया। अब कोई मतलब है बंदा है, मैकेनिक है, वो उसको नहीं पता कि ये जो है पिस्टन उसने कैसे फिट करना है, तो उसका क्या तरीक़ेकार? उसका तरीकाकार ये है कि अब ये बोर हो गया है, ठीक है, स्लीव लगे हैं इसके, पिस्टन हम जेन्युइन डाल रहे हैं इसमें, ठीक है। तो अब देखना है कि रिंग की क्या पोजीशन है इसके अंदर, ठीक है, और रिंग को डालना कैसे है। ठीक है, बड़ी बात है। रिंग को डालना कैसे है, ये आज ये एक टेक्निकल तरीका है। ये टेक्निकल तरीका है इसमें ही सर। ठीक है, जो मेरे मैकेनिक भाई हैं वो इस चीज़ को पिक कर लें
कि इंजन के अंदर ऑयल रिंग की क्या कमाल है, उसका क्या वर्क है, उसका उसको कैसे होना चाहिए। ठीक है, सही है। चलें तो ये हम रिंग जो है ये भी जापानी रिंग है ओरिजिनल। हाँ जापानी। ठीक है, तो ये हमने रिंग निकाले सबसे पहले तो हम चेक करेंगे। अच्छा। पिस्टन हमने कबाड़ से लेकर ओरिजिनल। अच्छा। ओरिजिनल। हाँ। ये जापानी नहीं है, जापानी से भी अच्छे हैं ओरिजिनल। ठीक है, जो जापानी से भी अच्छे ओरिजिनल मतलब जो। हाँ। जो मैं कह रहा हूँ ओरिजिनल पिस्टन डालने इसमें। हाँ। तो इसका साबित ये हुआ कि कबाड़ से खरीदे हैं मैंने। अच्छा। कबाड़ से जो हम असम्बलियाँ रख लेते हैं ना, कस्टमर आया मेरे पास, वो कहने लगा यार आप कबाड़ वाला सामान डाल रहे हो। तो मैंने कहा भी आपको मैं कहूँ कि 50,000 का ये 60,000 का इंजन है तो वो आप रख लोगे, तो यार मैं क्या कबाड़ से लेकर मैं पिस्टन नहीं रख सकता। सही है, वो आपका फायदा होगा। जितनी टेम्परेचर जो गर्मी पड़ रही है उसके बाद अगर मैं इसको पिस्टन नहीं डालूंगा तो पिस्टन की वजह से भी गाड़ी गर्मी करेगी। ठीक है, ये टेम्परेचर करेगी। सही है। टेम्परेचर करने से मेरे इंजन की लाइफ कम होगी। सही। अब इस पिस्टन ने टेम्परेचर नहीं करना है, इसने अपना फैलाव नहीं करना है। सही है। इसने इंजन को आज़ाद रखना है। सही है। गाड़ी की पिक में फर्क नहीं आएगा, टेम्परेचर करने के बाद भी सही है। गाड़ी की पिक में फर्क नहीं आएगा और गाड़ी जो है इसका इंजन की लाइफ ज़्यादा बनेगी। सही अब वो लाइफ ज़्यादा कैसे बनेगी? मैंने पुराने में स्लीप लगवा के बोर करवा के मैंने ओके करवा के लाया हूँ। अच्छा। अब मैं फिटिंग करने लगा हूँ। तो सबसे पहले हम इसकी जाली को देखेंगे। ये ऑयल रिंग का ये पहला स्टेप है। ठीक है। ये जाली होती है। ठीक है। जिसने ऑयल रिंग को दबा के रखना होता है। हो गई। वो पकड़, ऑयल रिंग को जिसने दबा के रखना होता है। ठीक है। अब मैकेनिकों को ये नहीं पता कि इसका कमाल और किरदार क्या है इसमें। ठीक है, एक बात सही है। अब ये लगाने का तरीका है, मैं चेक कर रहा हूँ। अच्छा, पहले चेक कर रहे हैं। मैं चेक करूंगा। ये देख रहे हैं? ठीक है। ये टाइट है। टाइट है और इसको टाइट ही रहना चाहिए। ठीक है, मतलब ये लूज ना हो। ये लूज ना हो। हाँ, वाकई मैं भी इसको हाथ लगा रहा हूँ तो ये देखेंगे इसमें। अच्छा, उसके बाद इसको ऊपर से दबाएंगे? नहीं, मैंने इसको पिस्टन से प्रेस करके इसका पावर देखी है कि कितनी है। ठीक है। इसकी पावर इतनी ही होनी चाहिए। ठीक है, जितनी ठीक हो गया। महसूस की। सही है। अब मैं इस जाली को बाहर निकालूंगा। ठीक है, बल्कि मैं तीनों को चेक कर लूंगा। अच्छा। कि तीनों की पोजीशन एक ही है। ठीक कि है। आगे मेरे फोंडी वाले ने काम जो किया है और ठीक ही वो सही किया है। अब मेरे इल्म में है तो मैं ये चीजें चेक कर रहा हूँ। ठीक है। मैंने देखे हैं कि मैकेनिक गाड़ी काम करने के बाद वो कहते हैं यार ये साफ कर। पहले से ही ऑयल में पहले ऑयल चला गाड़ी में और दूसरे ऑयल चेंज करने के बाद मेरी गाड़ी धुआं मारने लग गई है, ऑयल कम कर गई, ऑयल खा गई है। ठीक। तो उसकी प्रॉब्लम यहीं से बनेगी, यहीं अच्छा। से बेहतर होगी और यहीं से शुरू होगी उसकी। लो जी, ये तीनों पे ये तो नीचे चले गए और ये ठीक है, ये भी ठीक है। वो कटिंग यार बात। लो जी, ये हम दोबारा लगाने लगे हैं। वो सही लगी नहीं थी या क्या था? सही लगी नहीं थी, मुझसे अनबैलेंस हो गई थी तो ये जो है इसके टोचन जो है हमने बराबर रखना है। ये मेरे ख्याल में फिर नीचे गिर जाएगी, सही नहीं लगेगी। आप नहीं गिरेगी इंशाल्लाह। इसकी पावर से यही प्रश्न खड़ा हो। हाँ बिल्कुल, इसको इतनी ताकत में होना चाहिए। ठीक है। अब ये खड़ा हुआ है, ये देखें वाकई ये लगी हुई है। बस अब मैं इसको बाहर निकाल। अच्छा, इसमें ना मुझे थोड़ा सा आ रहा है कि नहीं, ये नहीं, लूज है दूसरों से। नहीं। अच्छा, लूज नहीं है बिल्कुल। ठीक है। हाँ। अच्छा, एक पिस्टन लगा के ज़रा दिखाएं कि ये कैसे लगाएंगे। सबसे पहले हमने रिंग चेक कर ली है। हाँ, ये इनको जाली बोलते हैं। अभी सिर्फ जाली को चेक किया है। ठीक है। बाकी रिंग बाकी है। अच्छा, बाकी रिंग बाकी है। ये 3 किस्म के रिंग हैं तो मेरे ख्याल में एक का है। ये तीनों पिस्टन का ये अलग-अलग से ये पैकिंग है। हाँ जी। हाँ जी, ये एक लगाया हमने, ये दूसरा रिंग लगाया और ये हमने तीसरा रिंग लगाया और इनकी भी पावर चेक करेंगे। हाँ। अच्छा।
इनकी भी लो जी पिस्टन से जो पावर है वो हम चेक करेंगे कि ये तीनों आ गया जी रिंग, और ये बिल्कुल बराबर लगे हैं, A1 लगे हैं, इनके जोड़ हैं तो अब सही देखना है ये है कि इसका जो क्या रिंग का ये मुंह बना हुआ है इसका, ये मुंह ये आपस में लगाओ तो ये अगर मिलेगा तो खराब होगा। अच्छा ये मिलेगा वक्फा होगा, थोड़ा सा, जितना वक्फा कम होगा उतना ही रिंग की लाइफ ज्यादा होगी। वक्फा होना चाहिए, वक्फा होगा, ठीक है वक्फा इसमें। अभी मैं चलो, आपको अभी बता देखते हैं। गौर से देखना है ये आपने, ये है इसका ये मुंह बना हुआ है, ठीक है। हाँ मतलब थोड़ा सा वक्फा है, हाँ बराए नाम है इसका, बराए नाम है। अच्छा वक्फा जरूर होना चाहिए, जुड़े हुए नहीं होने आपस चाहिए, में जुड़ना नहीं चाहिए इसको, ठीक है। लेकिन जितना वक्फा कम होगा इसका ये ये नजर रहा। आ रहा है, बिल्कुल ये देख रहे हैं, इसका भी नजर आ रहा है, ये आ रहा है। अगर ये जुड़ा हुआ होता तो रिंग जो है वर्क नहीं करता। ठीक है, मैं दोबारा से चेक करवा रहा हूँ आपको, ये मैंने बिल्कुल ऊपर ले आया इसको, ठीक है। ये ले आया इसको, ठीक है, नजर आ रहे हैं। बस वो ज्यादा नीचे लेके नहीं गया, हाँ नजर आ रहा है वो बिल्कुल, ठीक हो ये गया? इस जगह पे। इसका मुंह ये है, गौर से देखें इसको। हाँ जी नजर आ रहा है, बिल्कुल नजर आ रहा है, वीडियो में भी नजर आ रहा है, ये देखें इसका, इसका भी नजर आ रहा है, और इसको भी देख लें आप, इसका भी यही है मेरे सामने, हाँ जी ये नजर आ रहा है। ठीक है। अब देखना ये है कि ये आपस में जुड़ा हुआ तो नहीं है, मिला हुआ तो नहीं है, इसमें वक्फा होना चाहिए थोड़ा सा, जब मतलब मैं वन साइड को छेड़ूंगा, ठीक है। ये देखें, चेक करें, वर्क कर रहा है। हाँ ठीक है, यहाँ से पता चला कि रिंग ओके हमारा। हाँ और इंशाल्लाह इसमें ऑयल जो है 020 का मैं 020 का ही मैं इस्तेमाल करूँगा, कंफर्म। चलें ठीक है, वो इंशाल्लाह। सही है। अब इसके बाद क्या क्या काम है हमारा? अब इसके बाद मेरे रिंग बोर्ड पे चेक हो गए, रिंग भी चेक हो गया है, ये जो है जाली ये भी चेक हो गई है, ठीक है। अब मैंने इसको पिस्टन के ऊपर कैसे लगाना है, 1 नंबर का पिस्टन मैंने पकड़ लिया, ठीक है 1 नंबर का। और इधर जो बोर है ये कौन सा होगा, ये वाला 1 नंबर पे जाएगा ये, ठीक है सही है। तो सबसे पहले जो है हम पहले तो जाली को मैंने पकड़ा है, ठीक है, जाली का जो मुंह है इसको मैं किसी के भी सामने नहीं रखूँगा, ठीक है। ये चीज़ देखनी है आपने, किसी के सामने नहीं रखूँगा, बिल्कुल मुख्तलिफ रखूँगा इसको। सही है। इस जाली को मैं ले आऊँ, ये इसका देख रहे हैं, हाँ ये रखा हूँ इधर। अच्छा एक और बात है, ये जो है इसका जो ये यू बना हुआ है हाँ जी, एंड पे, ये मैंने इसको टॉप पे की तरफ रखूँगा, ठीक है, पिस्टन की टॉप की तरफ रखूँगा, सीधा ऊपर रखूँगा। सही है। तो ये नहीं है, नीचे भी रख ले तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, लेकिन जो जेन्युइन तरीकाकार है वो ये है। सही है। अब ये सबसे नीचे वाली पे आपने लगाई हाँ। है, ठीक है। अब इस पे मैं लगाऊंगा ये चीज़ है, इसको मैं चेक करके लगाऊंगा ठीक है, कि इसका उल्ट और सही, उल्टा सीधा सीधा किया है, ठीक है। वो कैसे ये मैं इससे अभी देखूँ इसका ये और ठीक है, ये रिंग को मैंने ऐसे पकड़ के हाँ ऐसे चेक करना है, इतना जोर से नहीं पकड़ना कि रिंग टूट जो जाए। शेप हो जाए। सही है, इसको बस मैंने चेक करना है कि इसका दबाव किस तरफ है, ठीक है, इसका जो दबाव है ये मैंने पिस्टन की तरफ करना है। ठीक है, ये जो साइड ऊपर आ रही है, हाँ, ये जो वर्क करते हुए ऊपर आ रही है, ठीक है, इसको मैंने नीचे डालना है, सही है, नीचे की तरफ डालना है, क्रैंक शाफ्ट की तरफ डालना है। ये चीज़ सुन लें, देख लें, ठीक हो इसको मैंने क्रैंक शाफ्ट की तरफ डालना है। तो ये कैसे, ये क्या पोजीशन हो रही है, जो इसका ये ऊपर है जो और ये इसकी नीचे पावर है, ऊपर आ रही है, हाँ, उसको मैंने क्रैंक शाफ्ट की तरफ कर देना, ठीक ऐसे। ठीक हो गया। अब ये भी वो जिधर हमने वो लगाई है, हाँ, क्या कहते हैं, जाली को ये पकड़ ऑयल है। रिंग ये मैं मुकम्मल कर रहा हूँ, ठीक है। इसका ऑयल रिंग जो है ये मैं कंप्लीट कर रहा हूँ, इसका एक वो यू ऊपर की तरफ,
ये आ गया इसका, ठीक है। जाली नीचे, जाली ऊपर, सेंटर में आएगी। ठीक इसका रुख मैंने इसका मुंह इस तरफ रख दिया, ठीक है। ठीक है। अच्छा, ये एक जो पिस्टन है उसमें 3 रिंग और 3 जालियां लगेगी? हाँ, एक जाली लगेगी एक पिस्टन में। अच्छा। 2 ये ऑयल वाले रिंग लगेंगे, ठीक है। एक कंप्रेसर रिंग लगेगा जो ब्लैक है, वो नीचे इधर है। अच्छा, ठीक। ये देख लें, ये मैंने ऊपर की तरफ ही रखना है इसको। सही है। ये मैंने इसको ऊपर की तरफ ही रखना है, जिस तरफ वो आएगा। हाँ, ये मैंने रख लिया। इसको मुखालफ कैसे किया, एक पतरी का ये आ गया मुंह, अच्छा, दूसरे रिंग का ये आ गया। अच्छा, ये उल्ट करना है। हाँ, उल्ट रख देना, यानी कि 90 के जाविये पे। हाँ बिल्कुल, ठीक है। अब ये लगाने लगा हूँ मैं। अच्छा, एक तो बात ये हो गई कि खुदा ना खास्ता हम इंजन को निकालते हैं, संभल उसका निकालते हैं बाहर, वो गाड़ी वाला कहता है यार मेरा तुम्हारा रेट नहीं बना, मुझे तुम्हारा काम पसंद नहीं आया, तो मैं आपसे इंजन नहीं करवा रहा, तो आप जैसे मेरी गाड़ी थी वैसे करके अब मैं स्टार्ट कर दूँ। अच्छा, ये बातें पहले मैकेनिक के ज़हन में होनी चाहिए। ठीक है। ये नहीं करे कि बस कस्टमर आ गया तो मैं बस उसका काम कर दूं, ये नहीं करे। ये बात सारी सोच के ज़हन में रखे कि कस्टमर कह सकता है कि यार मेरा काम नहीं करो। हाँ। तो भाई अगर आप में दम है ना तो कस्टमर कहता है तो आपको बोल हाँ ठीक है, हाँ, मुझे वो मजदूरी दे दो। हाँ, जाहिर सी बात है जब कस्टमर खुद बोलेगा कि मुझे आपकी कोई बात पसंद नहीं आई, कोई सामान पसंद नहीं आया, मुझे आपका तरीकाकार भी आप पसंद नहीं आया, तो मैं आपसे काम नहीं करवा रहा, तो मैं कहता हूँ वो मैकेनिक अच्छा, अगर उसमें इंसानियत है तो वो उस पर बहस नहीं करे, बोले ठीक है भाई हम आपको संभल कर देंगे। अच्छा, संभल करने की बात क्या है कि रिंग जब ये यूज हो जाएंगे तो इसका पता नहीं चलेगा ये उलट सिद्ध क्या है। ठीक है, ठीक हो गया। सही है। अब ये कंप्रेसर रिंग जो है इसको मैं फिटिंग करने लगा हूँ, इस कंप्रेसर रिंग को मैं फिटिंग करने लगा हूँ। ये कंप्रेसर है और ये पावर है, ठीक है, टॉप वाला। ठीक है। तो इसका वर्क जो है इसका नरम है, ठीक है, इसका हार्ड है। ठीक है। चलने के बाद ये वाइट हो जाएगा। अब तो ब्लैक है ना, तो ब्लैक जो है मैं देख रहा हूँ ये ब्लैक नीचे जाएगा, ये कंप्रेसर रिंग है। ठीक है। तो ब्लैक जब इसके नंबर भी खत्म हो जाएंगे और ये रिंग वाइट भी हो जाएगा, चलने के बाद तो अब दोबारा फिटिंग करनी है हमने, तो ये देखना है कि यार दोबारा फिटिंग के बाद जो है गाड़ी को प्रॉब्लम तो नहीं करेगी, ये टूट जाएगा। ठीक है। जब इसको आग लगेगी, कंप्रेसर बनेगा, स्टोक बनेगा, इसकी पावर बनेगी, ये टूट जाएगा। ठीक है। तो उसके लिए ये स्टील का रिंग, सही है। ये दे का बनाना, ये स्टील का, ठीक हो सही गया। है, सही है। तो इसको हम नीचे रखें, ठीक ये है। कंप्रेसर रिंग, कंप्रेसर, ठीक है। तो इसका भी वो चेक करेंगे? नहीं, इसका नहीं करेंगे। इसे करने देंगे। ठीक हो गया जी। ठीक है, ये हमारा एक पिस्टन हो गया मुकम्मल। मुकम्मल। अब ये अब बाहर मैंने- क्यों आ रहे हैं, मतलब नजर बाहर? भाई ये तो रिंग, आना ही है। अच्छा, ये बड़ा है। जब असम्बल्ड होंगे तो अपनी जगह पे जाएंगे। ठीक है। वहाँ पे बोर में डाल के चेक कर लेंगे हमने कि क्या कोई रिंग ज्यादा टाइट लूज तो नहीं है, इसमें वक्फा ज्यादा कम तो नहीं है, ठीक है। ये चीज देखनी है। तो हमने तीनों में डाल के अपने रिंग चेक कर लेंगे, ये हमारा हक है, ये हमारा काम है, ये हमें करना चाहिए। ठीक हो, ये नहीं हो कि बस नई चीजें आ गई हैं तो बाद फिटिंग कर दें, तो फिटिंग का भी पता ना हो। हाँ, तो पहले बाद हमने में ये जो चेक कस्टमर किया कहता है है। यार हमारी गाड़ियाँ जो है ऑयल खाने लग गई हैं, मैं अल्लाह से डर के ये बात कर रहा हूँ। मुझे अल्लाह की इज्जत की कसम है कि मैंने जितने इंजन किए हैं मुझे किसी की कंप्लेन नहीं आई, बड़ी बात है। और वो इंजन रनिंग करके अपनी लाइफ पूरी करके 3 साल से ज्यादा इंजन चले हैं मेरे बने हुए इंजन। अब ये क्या करेंगे हम इसके बाद? पहले तो मैं ये मुकम्मल करूंगा तीनों पिस्टन, अच्छा, फिर इसको प्रेस करूंगा अंदर, इसकी फिटिंग करूंगा। एक एक करके नहीं करते? एक करके नहीं करेंगे, ठीक, तीनों को मुकम्मल करूंगा तो फिर उसके बाद सही हो गया, गुड हो गया। अस्सलाम वालेकुम। तो जी ये हमारे जो हैं तीनों पिस्टन जो हैं वो रेडी हो चुके हैं। यार एक ही चेक करा रहे मैंने, रखो अंदर जल्दी, आ रिंगलम तो उतार दो, जल्दी करो। अब हम जो है वो दिखाएंगे कि 1 नंबर का जो है वो पिस्टन वो हम लगाएंगे, कैसे लगाएंगे। सबसे पहले ये क्या चीज़ है जी, ये देखेंगे हम, कोई औजार है, पिस्टन को फिट करेंगे। फिट करें, ठीक है। और ये औजार आपने खुद बनाया या मार्केट से लिया? मार्केट से लिया। इसको क्या बोलते हैं? रिंग क्लम्प। रिंग क्लम्प, ठीक है।
ये रिंग क्लैंप से जो है हम पिस्टन जो है वो फिट करेंगे। थोड़ी ले आओ जल्दी ले। थोड़ी लाओ जी। एक नंबर की तैयारी कर भाई। लो जी, एक नंबर की तैयारी हो रही है। एक हाँ नंबर भाई, की तैयारी हो क्या गया? मकसद? हाँ अच्छा, इन्हों आसान ही घुमाएगा, इतना कुछ है लगा ले, जो भी लगाए थे मुकम्मल सेटअप करके थी पूरी लगा, खाली नट नहीं लगाएगा। नहीं, ये मतलब है क्या हमने देखना है, वो उधर आके दिखाए ना उस बच्चे ने क्या करना है। बच्चे ने क्या करना है, इसको ना जब पिस्टन हमने फिटिंग करने हैं तो उसके बाद जाहिर सी बात है ये भारी होगा तो हाथ से नहीं घूमेगा। अब उसके बगैर अगर उसको बोल्ट लगाएंगे, मेन बोल्ट लगाएंगे उसका क्रैंक शाफ्ट में, तो वो खाली लगाने से ये ख़राब हो जाएगी इसकी। ये यहाँ पे वो जो है ना इसकी टाइमिंग वाली गोट गरारी ये नहीं लगेगी। ठीक है, तो हम इसको पहले जो इसके ऊपर फिटिंग होता है वो क्रैंक शाफ्ट के ऊपर जो टाइमिंग की गोट मुकम्मल होती है वो हम करेंगे, जो फैन पुली लगती है आगे वो लगाएंगे। ठीक है, उसके बाद बोल्ट लगाएंगे तो ये ख़राब, ये हमने घुमाना भी है लगाते हुए, जाहिर सी बात है। ठीक है, हाँ जी, कार भी कार फिट कर, जल्दी कर। कल मैं होना तो है भी बोल्ट भी लगाएगा है राशे वैसे आज इतवार है। हाँ जी, ये तुसी आज जी जी कोई गल हाँ जी, मंगल ਨੂੰ आ जाओ 8:30 बजे कोल आ जाओ। क्या बात तरह गोटी राड बढ़ाओ, गोटी राड लें सख्त करांगे। लो जी, ये हमारी पुली इंजन चाक पर रखा थोड़ा सा फिट हो चुकी है। चल इतना साहब टाकी रहा बच्चे, एक नंबर ओके कर भाई। अच्छा, एक नंबर तो हम लो पे लेके जाएंगे, किसको? बिल्कुल डाउन कर लेंगे नीचे की तरफ। ये कौन सा? ये एक नंबर का है। अच्छा, ये एक नंबर का, इसको पीछे ले आएंगे। इसको बाहर ले आएंगे। ठीक है, 2 नंबर का लगाना हो तो फिर क्या? 2 नंबर का, ये 2 नंबर का हो गया। 3 नंबर का लाना हो तो ये 3 नंबर। जब भी वो पिस्टन लगाना है इसको 1 नंबर पे ले आना है, फिर 2 पे लाना है, फिर 3 जोन सा पिस्टन लगाना है आपने, 1 का 2 का 3 का 5 का 4 का 6 का जोन सा भी लगाना है, उसको बाहर ले आना है। ठीक है, चलो जी, बिस्मिल्लाह करो जी। तो वैसे मेरा तरीकाकार ये है कि फायरिंग आर्डर जैसा फायरिंग आर्डर होता है 1 3 4 2, 1 3 4 2 जैसे होता है, तो मैं उसी हिसाब से उसको फिटिंग करूंगा। ठीक है, ताकि बच्चों के इल्म में इजाफा हो और ये इनको ये बात समझ में आ जाए, 1 क्या होता है, 3 क्या होता है, 2 क्या होता है। सही है, 1 नंबर स्लीव में मैं ऑयल लगा रहा हूँ, स्लीव में ऑयल लगाया और ये साफ ऑयल है। साफ टाकी पड़ा बच्चे, उसके बाद मैं तो साफ पड़ी है पूरा टाकी। पिस्टन को भी ऑयल लगाऊंगा। अच्छा, इस पे वो लिख के भेजते हैं कि ये 1 नंबर है, ये 2 नंबर है, 3 पिस्टन पे। हाँ, ये बोल्ट निकाले, 1 नंबर का कप निकाल दिया मैंने। उसके बाद मैं ऑयल लगा रहा हूँ उसको, काफ़ी ज़्यादा ऑयल लगाना है, उसको सही कर करना है ऑयल से। अच्छा, अब मैंने रिंगों को चेक कर लेना है कि जहाँ पे रखे थे वहीं पे हैं कि आगे पीछे हो गए हैं। सही है, ये चेक करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ऐसे ही नहीं छोड़ देना। ओके हो गया ये, ओके हमें साफ टाकी आ गई, तो इसको जो बैरूनी है वो साफ करेंगे। ठीक है, हटा भाई, ये लगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप परवरदिगार से अपना करम करना, रहम करना। अच्छा, अगर बिलफर्ज ये पहली बार ठीक नहीं लगता तो निकाल के दोबारा लगा सकते हैं। ठीक, तो ये हमने लगाया, इसको हम वो जो इसके रिंग है उनको प्रेस करेंगे मेरे ख्याल में, ऐसे ही है ना। रिंग को प्रेस किया,
अब देखना है कि ये रिंग जैसे मैं वो टाइट कर रहा हूँ ना, उनकी पोजीशन वही रहे। तो उनकी पोजीशन वहीं सेम रहे। ये टाइट करने के वजह से वो हिल ना जाए अपनी जगह सही है। से। ठीक हो गया, ये हो गया टाइट। अब मैंने इसको लूज कर रहा हूँ, रिंग सेम उसी जगह पे है। ठीक है, सही है, ये देख लें। ठीक है, सही। ये पहले एक बार टाइट करके फिर करना है वो। नहीं, मैं आपको दिखा रहा हूँ। हाँ भाई, ओके हो अच्छा, गया। वो देखेगा हाथ उधर रख से। ब्लॉक नो। हाँ भाई, हाँ भाई, लो जी, ये पिस्टन चला गया और इधर उसके ऊपर चढ़ गया। हाँ, क्रैंक शाफ्ट के ऊपर। क्रैंक शाफ्ट के ऊपर चढ़ना चाहिए। तो यहाँ पे हम जो है दोबारा ये वो कप लगाएंगे। हाँ, कप लगा के उसके बोल्ट और कस दिया। तो इसी तरीके से हम जो है वो तीनों टाइट प्ले चेक करनी है भाई। अच्छा, प्ले चेक करनी है। प्ले चेक करो जी। जल्दी रहे। अच्छा सर,